अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रत। जामिन साहिब ने तो बहुत कोशिश की कि सलार को रास्ते से हटा दे। कैसा बाप है कि औलाद को ही रास्ते से हटाना चाहता है चंद पैसों के लिए, जायदाद के लिए। लेकिन फिर खुदा जिससे रखे उसे कौन चखे। सलार की जान तो बच ही गई। ईमान ने जब टीवी पर देखा कि जहां पर सलार का इवेंट था ब्लास्ट वहीं पर हुआ, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तड़प चाहती है। फौरन से पहले ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची। यहाँ पर सलार को पागलों की तरह ढूंढने लगी, लेकिन उसे सलार कहीं नज़र नहीं आया। वो तो खौफज़दा हो गई कि कहीं सलार की मौत ना हो गई हो, कहीं इस ब्लास्ट में वो मारा ना गया हो तो वो क्या करेगी। ऐसे ही वो पागलों की तरह सलार को ढूंढती रही तो अचानक दूर से सलार एक बच्ची को अपने बाजुओं में उठाए आ रहा था और बहुत ही रो रहा था। ईमान भागते हुए सलार के पास गई। कैसे हो, ठीक तो हो ना? मैंने अभी टीवी पर न्यूज़ देखी, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? तो यहाँ पर सलार रोते हुए कहने लगा, ये बच्ची मर गई, अनाया मर गई, नहीं बचा पाया मैं इसे। ईमान ईमान को तो यही खुशी है कि सलार बच गया, इसीलिए वो खुदा का बहुत शुक्र करती है। सलार को जल्दी से ले जाकर एडमिट करवाती है ताकि इसका अच्छा सा इलाज हो सके। दूसरी तरफ जैन, जिसे ब्लास्ट का मालूम पड़ा तो वो भी बहुत खौफज़दा हो गया कि अगर सलार मारा गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि हकीकतन तो वो भी अच्छा इंसान है, किसी को मारना तो वो भी नहीं चाहता। इसीलिए तो वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है और यहाँ पर ईमान को सब कुछ बता देता है। ये सब कुछ जामिन साहिब ने किया, वही सलार को रास्ते से हटाना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो ईमान गुस्से में आके, तुम्हें बताया था, यानी कि तुम भी इस खेल में शामिल हो। तो जैन कहने लगा, नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं हूँ। मैंने उन्हें ये ज़रूर कहा था कि तुम दोनों को अलग कर दें, क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि सलार रास्ते से इस तरह से हटे कि दुनिया से ही हट जाए। अब तो ईमान को बहुत गुस्सा आया। मैं तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, मैं तो सलार के निकाह में हूँ, वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, तुम्हारी तो मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। अब तो जैन की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि सलार के जाने के बाद भी ईमान मेरी नहीं हो सकेगी। अब तो उसे यकीन हो गया कि ईमान वाकई उसकी नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ सलार, जो कि उस बच्ची के बारे में ही सोच रहा था, अचानक से बेड से उठकर अपने सर को पकड़कर चीखने लगा। ईमान ने जब चीखों की आवाज़ सुनी तो भागते हुए रूम में आई। तो सलार बेड से उतरकर यहाँ से भागने लगा। मैं चाह रहा हूँ, मैं देखूँ तो सही वहाँ पर और कितनी मौतें हुई हैं, कौन कौन मारा गया, वहाँ पर ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे। तो ईमान उसे तसल्ली देती है कि वो सब कुछ बता देती है। वो सलार को हौसला देती है, उसे बिठाती है और फिर सब कुछ बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ, वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं तो इसीलिए ब्लास्ट करवाया और बेगुनाहों की जान चली गई। अब तो सलार और भी दुखी हो गया। क्या क्या एक बाप भी ऐसा कर सकता है? लेकिन खैर, सलार को यकीन हो जाना चाहिए कि जामिन साहिब किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जैन भी अब जामिन से मिलते हुए कहने लगा, ये क्या हरकत की आपने? आपको ये तो नहीं करना चाहिए था ना, बेटा है आपका, आपको हल्का फुल्का सबक सिखाना चाहिए था। मैंने तो वैसे ही कहा था कि कोई रास्ता बनाएं, सलार और ईमान अलग हो जाए। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि सलार इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। सॉरी टू से, लेकिन कितने जालिम बाप हैं आप कि जायदाद के खातिर किसी हद तक भी जा सकते हैं, अपनी औलाद को मारने की हद तक भी। लेकिन जामिन किसी के समझाने से नहीं समझने वाला, उसने तो जो ठान रखा है वो करके ही दम लेगा, चाहे फिर उसका कितना भी नुकसान हो जाए उसमें। दूसरी तरफ सलार जो डिस्चार्ज होकर घर आया तो यहाँ पर सबसे पहले जामिन से ही मुलाकात हुई। जामिन से सामना हुआ तो उसे बताने लगा कि वो सब कुछ जानता है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने से वार करे ना, पीठ पीछे वार क्यों करते हैं। यहाँ कह कर वो जाने लगा तो जामिन भी चुप नहीं रहा, कहने लगा, तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करूँगा, बहुत जल्द सामने से भी वार करूँगा। अब तो सलार को यकीन हो गया कि ये सब कुछ उसके बाप ने किया है, क्योंकि वो खुद से एडमिट कर रहा है। कमरे में आकर ईमान को बताता है और बहुत टूट गया कि क्या मेरा बाप ये सब कुछ कर सकता है। मैं तो समझा था कि खाली होली धमकियों से ही काम चला रहा है, लेकिन वो तो किसी भी हद तक जा सकता है। ईमान उसे तसल्ली देती है कि रिश्ते जब सुतीले हो जाते हैं तो फिर इसी तरह से ही हो जाया करते हैं, इसलिए तुम्हें हर कदम के लिए तैयार रहना चाहिए। ईमान ने तसल्ली दी तो सलार ने भी हिम्मत पकड़ी। अब वो हर कदम के लिए तैयार है, अब वो भी स्टेप उठाना चाहता है। दूसरी तरफ कामरान माँ से कहने लगा,
आजकल बाबा की हरकतें बहुत ही तशवीशनाक हैं, लगता है बहुत माल इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने लिए। तो शैला कहने लगी, नहीं, एग्जिट का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ समेट स्मार्ट कर यहाँ से चला जाएगा जामिन, और हमें यहाँ पर अकेला छोड़ जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब शैला अचानक से कमरे में गई तो जामिन साहिब अपना बैग पैक करके सारी नकदी और जेवरात डालकर यहाँ से जा रहा था। शैला ने रोकना चाहा तो शैला को धक्का देते हुए यहाँ से चला गया, क्योंकि जामिन जानता है कि अब सलार चुप नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस तो उसके घर में जरूर आएगी, जिसकी वजह से जामिन पकड़ा जाएगा और हो सकता है कि कभी छूट ना पाए। इसलिए तो जामिन पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से फरार होना चाहता है, लेकिन होप्स हो कि इस बार वो फरार नहीं हो पाएगा, बल्कि अपने किए गुनाहों की सज़ा तो अब उसे भुगतनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, वो वक्त आ चुका है कि जामिन को अपने किए गुनाहों की सज़ा भुगतना है, या अभी भी वक्त बाकी है? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।